हाँ, तो हम पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा प्रकरण में परिचय में हमने पढ़ा कि संज्ञा से तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को बताना ही संज्ञा है। किसी का नाम रखना ही संज्ञा है। जैसे राम संज्ञा है, अण संज्ञा है। तो इसी क्रम में हमने पढ़ा था माहेश्वर सूत्रों के विषय में कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। माहेश्वर सूत्र क्या है, तो इसके लिए मैंने आपको एक घटनाक्रम बताया था कि जब महर्षि पाणिनि गुरुकुल छोड़कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए, क्योंकि उन्हें अत्यधिक मेहनत करने पर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसी को लेकर उन्होंने गुरुकुल को छोड़ दिया और हिमालय पर तपस्या करने चले गए। हिमालय को जब तपस्या करने गए तो उन्होंने भगवान शिव की परम श्रेष्ठ आराधना की और उस परम श्रेष्ठ आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 14 बार अपना डमरू बजाया और नृत्य किया। तो 14 बार डमरू बजाने से जो 14 ध्वनियाँ निकली उनको महर्षि पाणिनि ने एक सूत्रबद्ध कर दिया, सूत्र में लिख दिया, सूत्रों में बांध दिया और उन सूत्रों में बंधे हुए ध्वनियों को ही माहेश्वर सूत्र कहा गया, क्योंकि भगवान शिव के डमरू से निकली थी वो ध्वनियाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम। नृत्य अवसान यानी नृत्य की समाप्ति पर भगवान शिव ने अपने डमरू को नव पंचवार 9 और 5 अर्थात 14 बार बजाया। तो 14 बार में जो 14 ध्वनियाँ निकली उन 14 ध्वनियों से ही माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया गया। उस माहेश्वर सूत्र को लिपिबद्ध किया गया, सूत्रबद्ध किया गया और उस माहेश्वर सूत्र से हमें प्रत्याहारों की जानकारी प्राप्त होती है। 14 माहेश्वर सूत्रों से 44 प्रत्याहार निर्मित होते हैं। कितने प्रत्याहार बनते हैं? 44 प्रत्याहार बनते हैं। जैसे मैं कहूँ अण, तो जैसे सूत्र लिखा था आपने ऐ उण, तो अब जैसे प्रत्याहार, जैसे मैं कहूँ अण क्या है? अण प्रत्याहार है। अण संज्ञा किन किन वर्णों की होगी? तो आ ई उ की अण संज्ञा होगी। आ ई उ की अण संज्ञा होगी। यानी कि ये जो सूत्र हैं इनमें अंतिम वर्ण, समस्त 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक हैं। इत संज्ञक होने के कारण इनका लोप हो जाता है, इनको सुना नहीं जाता है। ठीक है। अब मैं कहूँ कि अक संज्ञा किसकी होगी? तो आ से का तक अंतिम वर्ण को छोड़कर जितने भी वर्ण हैं वो इसमें समाहित होंगे। आ ई उ री री, इन वर्णों की अक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? अक। अण ये प्रत्याहार, अक अण अच एच है ना, जय जस खर ये प्रत्याहार हैं। ये प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से निकलेंगे। ठीक है। तो मैंने लिखा है ना कि ऐ उण आदि 14 माहेश्वर सूत्र महादेव से आए, भगवान शिव से आए। इन सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक हैं, अर्थात इनकी इत संज्ञा हो जाती है। संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञा से तात्पर्य है उस वर्ण का लोप हो जाना। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो अंत में रहने वाले को अंत्य या अंतिम वर्ण कहा जाता है। अंत में रहने वाले वर्ण को अंत्य या अंतिम वर्ण कहा जाता है या अंतिम कहा जाता है। ठीक है। अगला सूत्र हम पढ़ते हैं। तो पहला सूत्र हो गया माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र हैं। अयोन रेलरा गेऊंगा अयोच हयवरट लन यमंगण जवय गढ़दस जबगढ़दस खफ छठत चटत कपय सथ सर हल। तो इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्रों के बाद अगला जो सूत्र है वो है हलंत्यम। अब हलंत्यम क्या कहता है? हल प्लस अंत्यम। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद प्राप्त होगा हमें हल प्लस अंत्यम। देखो हल से तात्पर्य है व्यंजन वर्ण। जब हम निकालेंगे माहेश्वर सूत्रों में से तो सभी व्यंजन वर्ण हल के अंतर्गत आते हैं, हल प्रत्याहार में आते हैं। हल से तात्पर्य है व्यंजन वर्ण और अंत्यम से तात्पर्य है अंतिम। अभी दिखाया था अंत में रहने वाले को अंत्य या अंतिम कहा जाता है। तो अंतिम हल वर्ण
अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, उसको नाम दे दिया जाता है इत, और जिसको नाम दिया जाता है इत उसका लोप होता है। ठीक है, तो हलंत्यम को जब हम परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे कि उपदेश में विद्यमान अंतिम हल इत संज्ञक होता है। अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। पूछा जाए कि इत संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो अंतिम हल इत संज्ञक वर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, समस्त 14 माहेश्वर सूत्रों के 14 वर्ण, समस्त 14 माहेश्वर सूत्रों के समस्त अंतिम 14 वर्ण इत संज्ञक हैं। ठीक है, जैसे ऐ उण में अणा की इत संज्ञा होगी, अणा इत संज्ञक है। ठीक है, अगला सूत्र हम पढ़ेंगे अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोप से तात्पर्य है विद्यमान न होने की प्रक्रिया में विद्यमान के अदर्शन का जो लोप होता है उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। विद्यमान के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है, यानी कि जो विद्यमान है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसी की लोप संज्ञा होगी। ठीक है, अदर्शन से तात्पर्य है न सुनाई देना, यानी कि अदर्शन का अर्थ ये नहीं होता कि गायब हो गया या उसको समाप्त कर दिया या नष्ट कर दिया। जब वर्ण समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसकी ध्वनि कहाँ से होगी। ठीक है, तो अदर्शन से तात्पर्य है सुनाई न देना। ठीक है, इसी को अदर्शन कहा जाता है। अगला सूत्र है तस्य लोप। तस्य लोप से तात्पर्य है तस्य यानी उसका लोप, यानी लोप हो जाता है। किसका हो जाता है, तो जिसकी इत संज्ञा होती है, जिस वर्ण का इत संज्ञा हम करते हैं, जिस वर्ण को इत संज्ञक हम मानते हैं, उस वर्ण का लोप हो जाता है, यानी इत संज्ञक का लोप हो जाता है। अर्थात जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप सूत्र से लोप प्राप्त होता है। अगला सूत्र है आदिरंत्यन संहिता। आदिरंत्यन संहिता से तात्पर्य है कि अंतिम इत संज्ञक से युक्त, अंतिम इत संज्ञक से युक्त आदि वर्ण अपनी स्वयं की और दोनों के मध्यगत वर्णों की संज्ञा होता है। नहीं आया समझ में? आदि से मतलब है पहला वर्ण अपनी स्वयं की और मध्य में जो उपस्थित वर्ण हैं उनकी संज्ञा होता है। जैसे मैं कहूँगी अण संज्ञा किसकी होगी, तो अण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अण के अंतर्गत आ ई उ आते हैं। अण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ ई उ आते हैं। तो अण किसका द्योतक है, आ ई उ का द्योतक है। अगर पूछा जाए अण संज्ञा किसकी होगी, अण संज्ञा आ की होगी, अण संज्ञा ई की भी होगी और अण संज्ञा उ की भी होगी। इसी प्रकार अगर कहा जाए कि अक संज्ञा किसकी होगी, तो अक संज्ञा आ की होगी, ई की भी होगी, उ की भी होगी, री और री की भी होगी, ये अक संज्ञा होगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि अंतिम इत संज्ञक से युक्त आदि वर्ण अपनी स्वयं की और दोनों के मध्य की क्या होता है, संज्ञा होता है। समझ में आ गया? अंतिम इत संज्ञक कौन सा है, अणा है। ठीक है, से युक्त आदि वर्ण कौन सा है, आ है। तो ये जो आदि वर्ण है ये अपनी स्वयं की और इसके बीच वाले की संज्ञा होती है। यही इस सूत्र से तात्पर्य है। तो अण संज्ञा आ ई उ इन तीनों वर्णों की अण संज्ञा होगी। तो माहेश्वर सूत्रों से हमें प्रत्याहार निर्मित करना है। प्रत्याहार निर्मित होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि किस सूत्र का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैं कहूँ तो हम चलते हैं माहेश्वर सूत्रों की ओर वापस। तो माहेश्वर सूत्रों में जैसे मैं प्रथम 6 माहेश्वर सूत्र लिखता हूँ और उसके बाद बताते हैं आपको कि किस प्रकार वर्णों की एक संज्ञा होगी। जैसे मैं लिखता हूँ आ ई ओण, रीम रीम एवं ऐ औच और ला।
ये 6 माहेश्वर सूत्र हैं। अयोन रेलरक एवं अयोच भयवरड लड़। ठीक है, अब हमें जैसे संज्ञा, जैसे आपको कहा जाए कि अच संज्ञा किसकी होगी, यानी अच किसको कहेंगे। ठीक है, तो ये अच प्रत्याहार है। अच संज्ञा किसकी होगी, तो हमने पढ़ा कि प्रत्येक अंतिम वर्ण, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। अर्थात जब हम प्रत्याहार के वर्णों की गणना करेंगे तो अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि अच संज्ञा किस किस की होगी। तो आ से लेके चा तक जितने भी वर्ण हैं वो सब अच संज्ञक कहलाएंगे। देखो अब इसमें क्या आएगा, अ, ई, उ, रे, लरी। ठीक है, ए, ओ, आई और ओ। ठीक है, अ, ई, उ, रे, लरी, ए, ओ, आई, ओ, ये अच हो गया। अब देखो ये सभी जो वर्ण लिखे हुए हैं ये स्वर हैं। क्या है, ये स्वर है, इसलिए अच को क्या बोलते हैं हम, स्वर। जैसा आपने पहले पढ़ा होगा स्वर संधि, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार में ही अ, ए, ओ, रे, रे, ए, ओ, ऐ, ओ आते हैं और ये सभी स्वर हैं, इसलिए इनको अच कहा जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि अच संज्ञा किस किस की होगी। तो अच संज्ञा किन किन वर्णों की होगी, आई, ओ, रे, रे, ओ, ऐ, ओ की होगी। अच संज्ञा कितने वर्णों की होगी, तो 9 वर्णों की होगी। अच संज्ञा कितने वर्णों की होगी, 9 वर्णों की होगी। ये कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अच संज्ञा कितने वर्णों की होगी, 9 वर्णों की होगी। अगर हम पूछेंगे आ क्या है, तो आ अच है। ई क्या है, ई अच है। उ क्या है, उ अच है। री क्या है, री भी अच है। री क्या है, री भी अच है। ए, ओ, ऐ, औ क्या है, ये सब अच है। ठीक, अच संज्ञा कितने वर्णों की होगी, 9 वर्णों की होगी। कौन कौन से वर्णों की होगी, आ, ई, उ, री, रे, ओ, ऐ, ओ की होगी। ठीक है, अब ध्यान में आ गया होगा आपके। अगर पूछा जाए आपसे इत संज्ञा किसकी होगी, अणा की होगी, का की होगी, अड़ा की होगी, च, ट और अण, इन सब की इत संज्ञा होगी। अर्थात माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हैं वो इत संज्ञक हैं। वो केवल प्रत्याहार बनाने में काम में लिए जाते हैं। अगर मान लो ये नहीं हो, ये नहीं हो, तो हमें पता नहीं चलेगा कि अच क्या है। फिर हमें सब लिखना पड़ेगा, अ, ई, उ, रे, रे, ओ, ऐ, ओ, बार बार लिखना पड़ेगा। अब हमें अगर कहीं लिखना है स्वर, तो स्वर के लिए हम क्या लिखेंगे, एक ही वर्ण लिखेंगे अच। और अच से हमें पूरे समूह का पता चलेगा कि अच, ये सब अच हैं। ठीक है, ये सब क्या है, अच है। हम कहें कि अक संज्ञा किसकी होगी, तो अक संज्ञा के लिए आ से लेके का तक के वर्ण आएंगे, अ, ई, उ, रे और ले, ये अक संज्ञा। इन सब की क्या होगी, अक संज्ञा। पूछा जाए अक संज्ञा कितने वर्णों की होगी, तो अक संज्ञा 5 वर्णों की होगी। ठीक है, अब मान लो आपसे पूछा जाता है कि अण, अण ये भी आ गया। ठीक है, तो अट, अट संज्ञा किसकी होगी, तो अट संज्ञा, अट संज्ञा में ये सारे वर्ण आएंगे, अ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, ऐ, ओ, ह, य, व, र। ठीक है, तो कितने हो गए, 13 वर्ण हो गए। 13 वर्णों की अट संज्ञा होगी। कितने वर्णों की होगी, 13 वर्णों की अट संज्ञा होगी। इसी प्रकार से अन्य प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गणना की जाती है। जिस प्रत्याहार को हमें निकालना है उसी प्रत्याहार को लेकर हम वर्णों को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि कौन सा वर्ण किस प्रत्याहार में आएगा। अभी आप बना के देख लेना। जैसे अट प्रत्याहार, तो अट में अ, ई, उ, री, र, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ये सारे अक्षर आएंगे। ठीक है, अब कुछ प्रत्याहार हम लिखते हैं जिन्हें आप माहेश्वर सूत्रों से निकालोगे। ठीक है, जैसे जस, खर, हल। ठीक है, इन प्रत्याहारों को आप निकाल के देखोगे
जैसे एक उच्च, एच, यण, ये सारे प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से ही निकलेंगे और इनके वर्णों के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, इतना ही आप निकाल के देखोगे। अगर किसी को कोई समस्या होगी तो फोन से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।